अज़ीज़ान मन खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो और मैं पास्टर हैरिस हुसैन आपका खैर अंदेश आपका मेज़बान आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नए पैगाम के साथ। असल में ये पैगाम मेरी तरफ से आपके लिए सन 2021 का जो यौम वलादत है खुदावंद यीशु मसीह का, उसका एक तोहफ़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये आपको मैं गिफ्ट करूँ, ये मैं आपको, अपने तमाम ऑडियंस को और अपने तमाम व्यूवर्स को जो A4U TV को बाकायदगी से देखते हैं और आपके बेशुमार मोहब्बत भरे कमेंट्स जो हैं, मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। इसलिए ये पैगाम मैं आपको नेक तमन्नाओं के साथ डेडिकेट करता हूँ, आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए और आपके घराने के लिए। और हम जो सब यूनिवर्सल तौर पे खुदावंद यीशु मसीह का बदन है, उसकी कलीसिया हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इस पैगाम के वसीले से बरकत पाएंगे। इससे पहले कि मैं इस मैसेज का आगाज़ करूं, मैं आपको बताऊं कि 1940 की बात है, ये दूसरी जंग अजीम थी कि एक खातून ने अमेरिका से नायग्रा फॉल से अपनी बेटी के लिए एक क्रिसमस का जो गिफ्ट है वो भेजा। उसकी बेटी उस वक्त स्कॉटलैंड में थी और ये दूसरी जंग अजीम थी और बहुत मुश्किल था कि अमेरिका से कोई जहाज़ सफ़र करके जो है वो यूरोप तक पहुँचे। बहरहाल एक ऐसा जहाज़ निकला जिसमें बहुत से यूरोप में रहने वाले अमरीकियों के लिए खतूत थे और कुछ और सामान था। और ये जहाज़ जब अपने सफ़र की तरफ रवां दवां था और जर्मन्स ने इस जहाज़ को तबाह कर दिया और ये टुकड़ों में टूट कर बिखर गया। बहरहाल बहुत सारा सामान तबाह हुआ और जानें जो थीं वो ज़ाया हो गईं। और ये गिफ्ट जो एक खातून ने, एक माँ ने अपनी बेटी के लिए भेजा था, किसी तरह समुंदर की लहरों पर तैरता हुआ ठीक उसी शहर के साहिल पर जो है वो पहुंच गया। चूँकि वो अच्छी तरह रैप किया गया था और एड्रेस जो था वो किसी भी तरह से पानी से तबाह नहीं हुआ था, क्योंकि उसको अच्छी तरह कवर किया गया था प्लास्टिक के साथ। और जो उसके अंदर गिफ्ट था माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए, वो भी पूरी तरह महफूज था। लिहाजा एक शख्स बीच पर आया और उसने ये देखा कि ये एक गिफ्ट है और ये एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो उसने कहा क्या ही भला हो कि अगर मैं इस पते पर ये जो है वो गिफ्ट पहुंचा दूं। और उसने ऐसा ही किया और क्रिसमस के दूसरे दिन उस खातून ने अपना जो गिफ्ट है वो अपनी माँ की तरफ से रिसीव किया। क्या आप सोचते हैं कि उस गिफ्ट को माँ की तरफ से बेटी तक पहुंचाने के लिए यकीनन फरिश्तों ने रहनुमाई की होगी, ताकि एक माँ की ममता से भरा हुआ जो गिफ्ट है वो एक माँ की तरफ से अपनी बेटी तक पहुंच सके। आज मैं बात करता हूं उस रहनुमाई की, जो रहनुमाई फरिश्तों के एक गिरोह ने मशरक से आने वाले उन अक्लमंद लोगों की जो खुदा के कलाम की तफ्तीश और तहकीक करते हुए यरूशलेम पहुँचे। जी हाँ, यकीनन ये वही हैं जो आपके जहन में बादशाह आ रहे हैं। हम गीत सुनते आए बचपन से कि हम 3 बादशाह मशरक से हैं। तो ये वो बादशाह हैं, ये वो वाइज मैन हैं जो मशरक से आए। जब हम वाइज मैन की बात करते हैं, इन्हें मजूसी भी कहा जाता है। लफ्ज़ जो मजूसी है वो जो वर्ड है मैजाए, उससे निकला है। मैजाए को कुछ लोग मैगी भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे जो इसकी एटिमोलॉजी है इस लफ्ज़ की वो है मैजाए। मैजाए से वर्ड जो है वो मजिशंस निकला है। मगर ये जो वाइज मैन थे ये वो मजिशंस नहीं थे। सदियों में अल्फाज अपने मानी बदलते रहते हैं और आज जब हम उन्हें मजूसी कहते हैं तो ये अपने वक्त के कोई जादूगर नहीं थे, यानी एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे। उस वक्त के इल्म फल्कियात के माहिर थे। तो मैं आपके सामने मत्ती रसूल की अंजील बाब नंबर 2 से खुदा के कलाम में पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं मत्ती रसूल की अंजील के दूसरे बाब से आपके लिए पढ़ूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती रसूल
को जब हम पढ़ते हैं, इस अंजील मुकद्दसा को जब हम पढ़ते हैं, तो मत्ती रसूल का एक अपना नुक्ता नज़र है जो वो बयान करता है कि किस तरह पुराने अहदनामे की अंबिया कराम की मार्फत लिखी गई पेशनगोइयाँ यस्सु मसीह की ज़िंदगी में जो है वो पूरी हुई हैं। इसी तरह जब आप मरकस की बात करते हैं, तो मरकस खुदावंद यस्सु मसीह की ह्यूमैनिटी पर बात करता है कि वो ह्यूमन तो है मगर आम इंसानों से भलातर है। और जब आप लूका की बात करते हैं, तो लूका ने जो पैराबल्स इस्तेमाल की, यीशु मसीह की जो तमासील उसने अपनी इंजील में इस्तेमाल की, और यीशु मसीह को जो उसने एक हमदर्द और एक तरस खाने वाले तबीब के तौर पर जो है वो पेश किया। और जब हम यूहन्ना की बात करते हैं, तो यूहन्ना ने खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत पर या डिविनिटी पर बात की कि यीशु मसीह खुदा है। तो हर एक रसूल का अपना एक नुक्ता नज़र है जो हमें तमाम अनाजील में मिलता है। तो जब मैं मत्ती रसूल की अंजील के दूसरे बाब की पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ, तो लिखा है कि जब यस्सु हेरोदीस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब ये बात जैसे ही उनके कानों में पड़ी, जब हेरोदीस के ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तो पूरब से बहुत सारे मजूसी आए। लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ जो आया है बाइबल मुकद्दस में लिखा है कई मजूसी। बेशक आपने क्रिश्चियन मूवीज़ में या ड्रामों में जो मजूसी देखे हैं वो तीन ही देखे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कई मजूसी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में हमें अलूजन्स मिलते हैं, बाइबल मुकद्दस में हमें इशारे मिलते हैं कि जो मजूसी थे वो कई थे, यानी 3 से ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर लिखा है जब हेरोदीस बादशाह के ज़माने में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। अब हेरोदीस की जब मैं बात करूँ, तो हेरोदीस पहली बात तो यह है कि वो यहूदी नहीं था, वो अदोमी था। और फिर उसकी जो वाइफ थी, उसकी जो बीवी थी, वो यहूदी थी और उसका नाम मिरयानी था। अब उसके 2 बेटे थे। जब वो 20 साल के हुए, तो हेरोदीस ने उन दोनों को कत्ल करवा दिया, मार डाला अपने ही बच्चों को, क्योंकि हेरोदीस एक सस्पिशियस किस्म का आदमी था, इक़्तिदार का भूखा था। हालांकि उसकी वाइफ उससे ज़्यादा ज़हीन और अक्लमंद थी, लेकिन इसी तरह जब उसके बच्चे भी इक़्तिदार संभालने के काबिल हुए, तो उसने उनको भी मरवा दिया। और यहाँ तक कि नहीं, बल्कि उसके तीसरे बेटे ने आखिर अपने बाप को, जो हेरोदीस आज़म कहलाता है, उसको कत्ल किया और उसकी जगह वो बादशाह बन गया। तो यानी आप समझ सकते हैं कि हेरोदीस और उसके साथ के लोग क्यों ये बात सुनकर घबरा गए जब मजूसियों ने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर ये बात हेरोदीस के घबराने का सबब यकीनन बनी है कि जो शख्स अपने बेटों को बादशाही के लिए मार सकता है, तख्त की खातर मार सकता है, तो वो यहूदियों के इस नए बादशाह को क्यों कर कबूल करेगा। और इस पर जो रोमी थे वो भी हेरोदीस को एक पुतली की तरह, एक कठपुतली की तरह, एक पपट की तरह चाहते थे, क्योंकि उन्हें उसी की तरह का बंदा चाहिए था जो उनके इशारों पर नाचे, दूसरे लफ्ज़ों में जो उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक चले। और हेरोदीस उनके लिए दी बेस्ट था। और इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हेरोदीस और उसके साथ के लोग घबरा गए। अब इनको हेरोदी भी कहते थे, क्योंकि ये वो थे जो हेरोदीस का माइंड रखते थे,
गवर्नमेंट को टैक्स देना, और हेरोदियों का जिक्र आपने बाइबल में भी देखा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी फरमाया कि हेरोदीस के खमीर से होशियार रहना। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं हेरोदीस के और उसके साथ के लोगों के घबराने की, तो यकीनन उनका घबराना तो बनता था। और यहाँ पर हम बात करते हैं बाइबल मुकद्दस में लिखे हुए उस लफ्ज़ की जिसके बारे में लिखा है, और कई मजूसी पूरब से आए, और पूरब से यानी मशरक से आए, और आके उन्होंने ये सवाल किया कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। क्यों? क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देख कर उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। अब सवाल ये है कि मजूसियों को कैसे पता था कि ये सितारा किसी बादशाह की पैदाइश का जो है वो इंदिया देता है, या ये सितारा किसी बादशाह के पैदा होने की अलामत है या निशान है। उन्हें इस बात का कैसे इल्म था? हो सकता है कि आप कहें कि वो वाइजमैन थे। जी हाँ, वो वाइजमैन थे, लेकिन याद रखें ये जो लफ्ज़ मजूसी है, अंग्रेज़ी में जब हम इसके रूट वर्ड की तरफ दोबारा बढ़ते हैं, इससे मुराद कोई नजूमी नहीं है, इसका मतलब कोई जादूगर नहीं है। हाँ, लफ्ज़ मैजाए से जो वर्ड निकलता है, जब हम एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड्स की तरफ जाते हैं, तो उससे जो लफ्ज़ है मैजाए से लफ्ज़ निकला मैजिशंस। मगर ये मैजिशंस नहीं थे, ये नजूमी नहीं थे, ये अपने वक्त के इल्म फल्कियात के माहिर थे, इसलिए इन्हें वाइजमैन, मैगी भी कुछ लोग कहते हैं, इसने वाइजमैन जो है वो कहा गया, क्योंकि ये अपने वक्त के फ़लसफ़ादान थे। ये अपने दौर में तारीख़ से आगाही रखते थे, ये साइंस से आगाही रखते थे, और फिर जो मजहबी अलूम थे उनसे भी वाकफियत रखते थे। जब उन्होंने ये सितारा देखा जो आसमान में चमक रहा था और अनोखा था, और उन्होंने इस बात की तहकीक की, तफ्तीश की, और इस तफ्तीश और तहकीक के दौरान उन्होंने यहूदियों की मजहबी किताब तौरात का भी मुताला किया, जिसमें लिखा हुआ था एक सितारे की बाबत, और ये एक पेशनगोई थी। मदियान का रेगिस्तान गवाह है कि ये पेशनगोई मूसा ने लिखी थी, और ये पेशनगोई बलाम नबी ने की थी, जिसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, जो मजूसियों की तहकीक और तफ्तीश का सबब बनी उस सितारे को देखकर। गिनती की किताब के बाब नंबर 24 की आयत नंबर 17 में लिखा हुआ है, मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा। इसलिए जब उन्होंने इस बात की तफ्तीश की, तहकीक की कि यकूब में से यानी इसराइल में से, यहूदियों में से यानी इसराइल में से एक सितारा निकलेगा, तो वो इस सितारे का ताक़ुब करते हुए ये समझ गए कि ये वही सितारा है जिस सितारे के यकूब में से निकलने की पेशनगोई की गई है। और वो इस सितारे का पीछा करते करते यरूशलेम पहुँचे, क्योंकि वो मुतालिया कर चुके थे, वो तफ्तीश कर चुके थे, वो तहकीक कर चुके थे कि ये सितारा जो है वो किसी अजीम हस्ती और बादशाह के पैदा होने की जो है वो ज़मानत देता है। इसलिए वो यरूशलेम में आए। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब वो यरूशलेम में आए। इसलिए हैरत की इंतहा ना रही क्योंकि सुबह सुबह वो यरूशलेम में पहुंचे थे, और सितारा तो उन्हें रात को दिखाई दे रहा था, और अब दिन हो गया था और सितारा उनको दिखाई नहीं दे रहा था। अलबत्ता उन्होंने हैकल में पहुंचकर यहूदियों की किताब से चूँकि ये बात मालूम हुई थी उन्हें, इसलिए वो हैकल में गए और उनसे मालूमात की, मगर काहिनों को तो कानो कान खबर नहीं थी। वो तो अपनी
उन रूटीन की मजहबी रसूमात में मसरूफ़ थे और किसी को कोई इल्म नहीं था। और हैरानगी उनकी इस बात से भी बढ़ गई कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, ना ही शहर सजाया गया, ना ही किसी को कानो कान खबर है। मजूसियों के यरूशलेम में आने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और ये खबर हेरोदिस बादशाह तक पहुंची कि मशरक से लोग आए हैं और वो पूछ रहे हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और मत्ती रसूल इस बात को समझने के लिए हमारी मदद करता है, जो मैं आपके सामने मत्ती रसूल की इंजील के 2 बाब की 3 आयत मुकद्दसा से पढ़ता हूँ। लिखा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत लिखा गया है कि अये बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्ला बानी करेगा। अब यहाँ पर जहाँ हम हेरोदिस की बात करते हैं, वहाँ पर हम सरदार काहिनों की बात करते हैं, फकीयों की बात करते हैं, फरीसियों की बात करते हैं। और हमें ये पता चलता है कि सरदार काहिन, फकीर उसके सामने आते हैं और उसके मालूम करने पर उसे बताते हैं कि मसीह की जो पैदाइश है वो बैतलहम में होनी ज़रूर है, क्योंकि ये नबी की मार्फत लिखा हुआ है। अब इस बात से आप वाज़े तौर पर ये समझ सकते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म था, उन्हें इस बात का पता था, वो इग्नोर्ड नहीं थे, वो लापरवाह थे। यानी जान बूझ कर उन्होंने जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह को मसीहा के तौर पर कबूल नहीं किया। हालांकि एक इतनी बड़ी गवाही उनके सामने थी, एक सितारे की गवाही उनके सामने थी, और ये जो वाइज मैन थे इनकी गवाही उनके सामने थी। और मैं आपको बताऊं, यरूशलेम से बैतलहम सिर्फ 9.5 किलोमीटर के फासले पर था। ये मजूसी सैकड़ों मील का फासला करके यहूदियों के बादशाह यानी यस्सु मसीह को सजदा करने आ गए हैं, मगर उसके अपने लोगों के लिए 9.5 किलोमीटर का फासला जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। देखें, जब यस्सु मसीह से मोहब्बत हो तो फासले माने नहीं रखते। और यहाँ पर ये काहिन और फकीह इस बात को समझते हुए हेरोदिस को समझाते हैं कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मसीह की पैदाइश बैतलहम में होनी चाहिए और हो चुकी है, जो कि इतनी बड़ी गवाही तुम सुन चुके हो, तो फिर तुमने जाके सजदा क्यों नहीं किया? बहुत मुश्किल है सर झुकाना खुदावंद यस्सु मसीह के आगे। यही इनान बान और शान वाले लोगों के लिए हुआ। जैसे हमने शुरू से पढ़ा कि कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है, क्योंकि हम पूरब में उसका सितारा देख कर आए हैं। और जब ये खबर यहूदियों के बादशाह तक पहुंची तो उसने काहिनों को और फकीयों को बुलाकर उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। यानी उसको भी इल्म था कि मसीह मौदा जो है वो आने वाला है। मगर इसके बावजूद जब हेरोदिस ने काहिनों को और फकीयों को बुलाया है तो उसने इसलिए नहीं बुलाया कि वो भी जाके मजूसियों की तरह यस्सु मसीह को सजदा करना चाहता, नहीं, वो इसलिए था कि पता चले कि वो कहाँ है और वो उसे कत्ल करवा सके। लेकिन यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि जब काहिनों से ये पूछा गया
फकीयों से ये पूछा गया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नबी की मार्फत ये लिखा है। सवाल उठता है, किस नबी की मार्फत ये लिखा हुआ था जो उन्होंने यहाँ पर उसको पढ़कर सुनाया? मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ मीका 5वां बाब उसकी आयत नंबर 2 पर गौर करें कि मीका ने ये पेशनगोई की थी जो यहाँ पर काहिनों ने और फकीयों ने हेरोदिस को सुनाई, और मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ बांटूं। लिखा है, लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। अब मजूसियों का यरूशलेम पहुंचना और उनका यहूदियों के बादशाह का ढूंढना और फिर यरूशलेम के अंदर हेरोदिस तक रसाई करना, इन तमाम मराहिल में उनका सारा दिन गुजर गया, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा ना निकला। अब नाउमीदी थी, अब उनका सफ़र आगे था। सितारा जो उनको रात तक दिखाई दिया था, अब सारा दिन सितारा उनके सामने नहीं था। वो यरूशलेम से रवाना हो रहे हैं और सारा दिन गुजरने के बाद अब शाम के साए ढलना शुरू हो गए थे और उनकी खुशी की इंतहा ना रही। जैसे वो यरूशलेम से बाहर निकले तो लिखा है कि देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारा उनके आगे आगे चला। किसने यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए मजूसियों की रहनुमाई की? यकीनन वो हमारा बाप है, वो हमारा खुदा है, जिसने अपने फरिश्तों को भेजा कि वो उसके लोगों की, यानी उन मुतलाशी लोगों की जो यीशु मसीह की तलाश में हैं, राह नुमाई करें, और वो अपने पीछे पीछे उनको रहनुमाई करते हुए ला रहे थे। मगर याद रखें, ना सिर्फ खुदा उस वक़्त रहनुमाई करता है, बल्कि खुदा आज भी रहनुमाई देता है। खुदा आज भी सच्चे और मुतलाशी लोगों को यस्सु तक रसाई देता और दिलाता है। वो आज भी अपने फरिश्तों को हुक्म करता है कि वो उसके मुतलाशी लोगों की उनकी सब राहों में हिफाजत करते हैं और सलामती से उन्हें यस्सु मसीह के पास लाते हैं। अगर आप ट्रू सीकर हैं, सच्चे मुतलाशी हैं, तो ये याद रखें कि खुदा आपका बाप जो यहोवा कादर मुतलक है, वो आपकी रहनुमाई यस्सु तक, नजात दहिंदे तक, उसकी सलीब तक ज़रूर करेगा। क्योंकि ज़बूर 32 की आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। जहाँ लिखा है मैं तुझे तालीम दूंगा, अंग्रेज़ी में न्यू किंग जेम्स बाइबल में है मैं तुझे गाइड करूंगा। गाइड करने से मुराद है मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। इसलिए मैंने कहा कि आज भी खुदावंद यस्सु मसीह तक रहनुमाई करने के लिए खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए भी है कि वो कह रहा है मैं तेरी रहनुमाई करूंगा। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि यसाया की किताब के बाब नंबर 58 की आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है, और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुशकसाली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मे की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान की बाइबल न्यू किंग जेम्स वर्जन में है
कंटिन्यूली खुदावंद तेरी रहनुमाई करेगा, खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा, खुदावंद हमेशा तेरी रहनुमाई करेगा मुफीद तालीम के साथ। और बाइबल में लिखा है कि तेरा दिल जो है, अंग्रेजी ज़ुबान में लिखा है, जॉय से स्वेल हो जाएगा, तेरी हड्डियां ताज़ा हो जाएंगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। जिस तरह उसने मजूसियों की रहनुमाई यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए की, जिस तरह उस एक माँ का गिफ्ट एक बेटी तक पहुंचाने में खुदा ने उस शख्स की मदद की अपने फरिश्तों के वसीले से, उसी तरह खुदा तेरी और मेरी, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरे बच्चे, तेरी ज़िंदगी में अपने पाक फरिश्तों की मार्फत, अपने रूहुल कुदस के वसीले सदा तेरी मदद करेगा, सदा तेरी रहनुमाई करेगा। ये उसका वायदा है, ताकि तू नजात से महरूम ना हो जाए, ताकि तू नजात से गाफिल ना हो जाए। इसलिए उसने कहा, मैं सदा तेरी रहनुमाई करूंगा। मैं एक दफ़ा फिर आपकी तवज्जो मजूसियों के उस किरदार की तरफ लेके जाना चाहता हूं जो बाइबल मुकद्दस में हम देख रहे हैं। मजूसियों की बाबत लिखा है कि कई मजूसी पूरब से आए। बाइबल मुकद्दस में याद रखें कि हमें अलूजन्स मिलते हैं, हमें इशारे मिलते हैं कि मजूसी तीन नहीं थे जैसा हमने देखा है, जैसा हमने मसीही मूवीज़ में देखा या सुना है। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कई मजूसी थे, तीन नहीं लिखा है कई मजूसी थे। और मैं आज आपके सामने जो एक आयत मुकद्दसा बांटना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ यशायाह की किताब के बाब नंबर 60 की आयत नंबर 5 और 6 में लिखा हुआ है। मेरे साथ रहिए। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी और तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समुंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराम होगी। और छठी आयत, ऊंटों की कितारें, मदयान और इफा की सांडनियां यानी जवान कैमल आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वो सब सभा से आएंगे और सोना और लुभान लाएंगे। कहाँ से आएंगे? मदयान से आएंगे, जहाँ पे यकूब में एक सितारा निकलेगा, ये प्रोफेसी लिखी गई, वहाँ से आएंगे। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने तहकीक की कि बिलाम जहाँ था, जहाँ रहता था, वो जगह जो थी वो यरूशलेम से 400 मील दूर थी। अब वहाँ पे उसने सितारा देखा, वहाँ पे उसने ये पेशन गोई की। और ये लोग पूरब से आए, ये मशरक से आए, यानी मशरक से लोग आए, पूरब से लोग आए। आप जानते हैं ना कि ये बादशाह थे, तो क्या ये बादशाह थे तो ये अकेले आए थे? यकीनन ये अकेले नहीं आए होंगे, क्योंकि उनके पास सोना था, उनके पास यीशु मसीह को देने के लिए कीमती तोहफ़े थे, तो यकीनन उनके बॉडी गार्ड्स उनके साथ होंगे, यकीनन उनके साथ उनके जो सिपा सलार हैं वो होंगे। और ये लोग जो थे, चूँकि ये उस वक्त बादशाहों के आला मशीर थे, नहायत दौलतमंद थे, नहायत अक्लमंद थे, तो अकेले नहीं आए होंगे, उनके बॉडी गार्ड्स उनके साथ आए होंगे, उनकी फ़ौज उनके साथ होगी। इसीलिए यशायाह नबी की मार्फत ये पेशन गोई की गई थी कि ऊंटों की कितारें आएंगी, इफा से आएंगी, मदयान से आएंगी, जवान ऊंटनियां आएंगी। और जब ये काफिला इतना बड़ा यरूशलेम में पहुंचा होगा, तो सोचें कि यरूशलेम के लोगों का घबराना तो बनता था ना, बादशाह का घबराना तो बनता था ना, जब एक सितारा उनकी रहनुमाई करके उनको लेके आ रहा था। अज़ीज़ान मन, ये पेशन गोइयाँ थीं जो मत्ती रसूल हमें कह रहा है यस्सु मसीह की ज़िंदगी में पूरी हुई, उसकी पैदाइश के वक्त में। इसलिए याद रखिए, उसी खुदा ने जिसने मजूसियों की रहनुमाई की, वो आपकी रहनुमाई भी यस्सु मसीह तक पहुँचने में इस सन 2021 के इख्तिताम में करेगा, ताकि आप यस्सु मसीह के करीब आ जाएं, आप यस्सु मसीह के पास आ जाएं। मैं आपको बताता चलूं कि यहूदियों के अंदर रवायत है, जैसे कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि यहूदी बच्चे की पैदाइश पर
8 दिनों के बाद उसका खतना करते हैं और फिर उसका नाम रखा जाता है। जो ऑर्थोडॉक्स जूस हैं वो आज भी इस रस्म पर पाबंद हैं कि एक ख़ानदान ने, ऑर्थोडॉक्स जो जूस थे, उन्होंने अपने बच्चे की एक जो थी वो पार्टी की, जिसके अंदर उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, क्योंकि उस दिन उसका खतना करना था, उसका नाम रखना था, लिहाजा बच्चे को डिस्टर्ब ना किया जाए। और उन्होंने एक कमरे के अंदर अपने बच्चे को एक बेड पर लिटाया और बेड पर लिटा दिया, और साथ उन्होंने उसके कोट जो थे वो रख दिए साइडों पे, ताकि बच्चा बेड से नीचे ना गिरे जब वो पार्टी में मसरूफ़ होंगे, मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे होंगे। अब उनमें से हुआ क्या कि कुछ लोग जो थे वो जब बाहर से आए तो उन्होंने भी अपना देखा कि चले अपने कोट उतार के तो साइड पर रखें, तो देखा कि वो एक कमरा खाली है। तो वो आए, उनके कई मेहमान, तो देखा इधर उधर कमरे में कोट लटकाने की जगह नहीं थी, तो देखा कि बेड के ऊपर कुछ कोट पड़े हुए हैं। बगैर गौर किए उन्होंने भी अपने कोट उस बच्चे के ऊपर डाल दी। उन्हें इल्म ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने सोचा जो कोट यहाँ पे पड़े हुए हैं वो कोट रखने की ही जगह है, सब ने रखे हुए हैं, तो उन्होंने भी रख दी। कुछ देर के बाद पता चला जी बच्चा कहाँ है, बच्चे को तो लाओ। पता चला कि बच्चा तो कोट्स के नीचे, कोट्स के जो ढेर है लग गया, उसके नीचे आके उसका दम घुटता जा रहा था, अगर वो वक्त पर ना पहुंचते तो। देखें, आप जिसके नाम पे इकट्ठे हुए हैं और जिसके नाम से यौम विलादतल मसीह मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कहीं आप अपनी पार्टीज़ में, कहीं आप अपनी महफिलों में, कहीं आप अपने दोस्तों की रफाकतों में, कहीं आप अपने रिश्तेदारों की गहमा गहमी में यीशु मसीह को ही ना भूल जाएं, जिसकी वजह से आप इकट्ठे हुए हैं। कहीं उस ख़ानदान की तरह यीशु मसीह को ही ना भूल जाएं। उससे ही कहीं आप अपनी दुनियादारी के नीचे दबा के ना ख़त्म कर दें। बड़ा गौर करें। मुझे एक प्रोफेसर से एक बात सुनने का मौका मिला, उनके मैसेज से, वो मैं शख्सी तौर पर भी जानता हूँ। एक दफ़ा वो बता रहे थे कि वो एक दोस्त के साथ किसी कैंप में गए, क्योंकि जो लोग बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं तो फिर आपको पता है कि कई दफ़ा जो हुकूमतें हैं उन्हें पकड़ के तो कैंप्स में रख देती हैं। और कैंप्स में होता क्या है कि कई दफ़ा जो है वो बिजली नहीं होती, मच्छर काटते हैं, पानी का इंतज़ाम नहीं होता, बारिश के अंदर कैंप्स में दलदल जो है वो हो जाती है, और मलेरिया आम होता है और बीमारियां आम होती हैं। खाना कई दफ़ा जो है उन्हें पूरा पेट भर के नहीं मिलता, यूएनओ जो खाना देती है वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता। और वो बता रहे थे कि अगर एक अमेरिकन के लिए जो है 3200 कैलोरीज उसे चाहिए एक दिन में, लेकिन इन्हें एक वक्त का जो खाना मिलता है कैंप्स के अंदर उससे सिर्फ 1700 कैलोरीज मिलती हैं, जिसकी वजह से भूख के मारे लोग कमज़ोर हैं, बच्चों के पेट साथ चिपके हुए हैं। यानी कई दफ़ा तो ऐसा होता है कैंप्स के अंदर कि जो यूएनओ खाना लेके आती है, और अगर कुछ बच्चों ने खाना लिया है तो कुछ ऐसे शरीर बच्चे हैं जो उनसे खाना छीन लेते हैं, और यहाँ तक कि कई बार खाने के एक पैकेट पर कत्ल कर देते हैं। याद रखिए, ये वो कहानी बता रहे थे, ये वो अपना तजुर्बा बता रहे थे जब वो किसी अपने दोस्त के साथ ऐसे एक कैंप के अंदर गए, और वहाँ पे 25 लोग उन्हें मिले। उन 25 लोगों ने पास्टर से कहा, पास्टर साहब, ये हमारी दायकी है और ये हमारा हदिया है। अब उन्होंने कहा कि आप इस कैंप में रहते हो और कैंप में आप कोई काम नहीं करते, कैंप के अंदर किसी के पास पैसा नहीं होता आम तौर पर, और खाना यहाँ तक कि आपको पूरा नहीं मिलता, आप काम भी नहीं करते, आपके पास ये दहयकी और हदिया कैसे आया, आप तो बड़े गरीब हो। उन्होंने कहा ऐसा ही है, मगर हम हफ्ते में एक दिन
जो हमें खाना मिलता है वो खाना हम ले लेते हैं, मगर कैंप के अंदर वो हम खाना बेच देते हैं, और उस खाने को बेचने से जो हमें पैसे मिलते हैं उसमें से हम अपनी दहयकी निकालते हैं और अपना हदिया निकालते हैं। अजीज़ान मन, उन मजूसियों ने अपना सोना दिया, लुभान दिया, मोहर दिया, उन्होंने यीशु मसीह से कुछ छिपाया नहीं। और आप जानते हैं कि सोना यीशु मसीह को देना इस बात की अलामत थी और है कि वो बादशाहों का बादशाह है, क्योंकि जब सबा की मलका सुलेमान के पास आई तो उसने उसको सोना दिया। बादशाहों की पैदाइश पर सोना देना एक रस्म थी, वो बर्थडे का गिफ्ट था। लुभान, हैकल के अंदर जो पर्दे पर खून छिड़का जाता था जानवरों का, जो सोख्तनी कुर्बानियाँ हैकल में जलाई जाती थी, उनकी महक होती, लहू के अंदर महक होती। लिहाजा उस महक को जम करने के लिए हैकल के अंदर फ्रैंकिनसेंस यानी लुभान जलाया जाता। लुभान अलामत है इस बात की कि यीशु मसीह सरदार काहिन है। सोना अलामत है इस बात की कि यीशु मसीह जो है वो बादशाहों का बादशाह है। और उन्होंने मोहर दिया, और मोहर आपको याद है कि जब यीशु मसीह की लाश यूसुफ ने पिलातूस से जाके मांगी तो निकोदेमुस ने और यूसुफ ने यीशु मसीह की लाश पर लगाने के लिए मोहर जमा किया। उसकी मौत की निशानी थी, मोहर उसकी मौत की अलामत थी। इसलिए अजीज़ान मन, उन मजूसियों ने यीशु मसीह से कुछ बाज ना रखा। वो बादशाहों का बादशाह है, वो सरदार काहिन आसमान के मकदस में आपकी शफायत कर रहा है, उसने आपके लिए जान दी है। देखिए, यीशु मसीह को टिप्स नहीं चाहिए। कई दफ़ा आप अपने अखराजात इस क्रिसमस पर कपड़ों पर खर्च करेंगे, अपने खानों पर खर्च करेंगे, जिसकी वजह से आप कपड़े खरीदते हैं, जिसकी वजह से आप पार्टीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों को बुलाते हैं, ख़ानदानों को बुलाते हैं और बहुत सारे खर्चे करते हैं। मगर जब आपका हदिया देने का वक्त आता है तो आप यीशु मसीह को टिप्स देते हैं। नहीं, उसके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। जिसकी वजह से आप खुश होते हैं, जिसकी वजह से आप जमा होते हैं, जिसकी पैदाइश का जश्न मनाने के लिए आप जमा होते हैं, अपनी खुशियों में कहीं उसे ही ना भूल जाए। इतने आप अखराजात अपने ऊपर करते हैं, अपने ख़ानदानों पर करते हैं, खानों पर, कपड़ों पर करते हैं, लेकिन जब आप इस अंजील की मुनादी की बाबत सोचते हैं तो आपके लिए हदिया देना कितना मुश्किल होता है, दहयकी देना कितना मुश्किल है कि आप कि उस दहयकी और हदिये से ये सलीब की कहानी, ये पैदाइश की कहानी, ये कहानत की कहानी, ये मौत की कहानी जो मेरे और आपके नजात दहिंदा किया दुनिया तक सुनाई जा सके। मगर उसके मामले में आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ सही सलूक नहीं करते। जिसकी वजह से जमा होते हैं आप उसके साथ ये सलूक नहीं करते, अपने कामों में सब मगन हैं। और ऑर्थोडॉक्स जूस के उस बच्चे की तरह सब भूले हुए हैं माँ बाप समेत। जिस बच्चे की वजह से वो ये पार्टी मुनक्कद किए हुए हैं, उस बच्चे को तो कोर्ट्स के नीचे दबा कर रख दिया गया है और उसका तो दम घुटने वाला है। आइए इस यौम विलादत अल मसीह के मौके पर खुदावंद यीशु मसीह को दी बेस्ट गिफ्ट दें। ना सिर्फ अपना दिल, ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी, बल्कि मजूसियों की तरह जो आपके पास बेस्ट है वो पेश करें, ताकि उसकी पैदाइश और उसकी सलीबी मौत और उसके दफन होने और जी उठने और दोबारा इस दुनिया में आने की कहानी लोगों को सुनाकर उसकी आमद के लिए बहुतों को आपके इन गिफ्ट्स के वसीले से जो है तैयार किया जा सके। यही गिफ्ट खुदावंद यीशु मसीह के काम आए जब वो मिस्र में पनाह लिए हुए थे अपने माँ बाप के साथ। आज भी खुदावंद यीशु मसीह को आपके गिफ्ट्स की ज़रूरत है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, यीशु मसीह को आपके टिप्स नहीं चाहिए, आपके गिफ्ट्स चाहिए।
मेरी दुआ है खुदावंद यीशु मसीह का ये यौम वलादतुल मसीह का दिन जो पूरी दुनिया में एक यादगार के तौर पर मनाया जाता है, आपके लिए और आपके घराने के लिए बरकत का सबब बने। और जैसे मैंने कहा, मेरी तरफ से ये सरमन इन एडवांस आप सबों के लिए गिफ्ट है। जीते रहें, अपना ख्याल रखें। आपका खैर अंदेश पास्टर हैरिस हुसैन, अगापे फेलोशिप चर्च इंटरनेशनल।